ओके, शुरू कर। ये डिटर्मिनेंट लेने का अपने को, डिटर्मिनेंट लेते वक्त क्या करने का, 2/2 आएगा, बराबर ना। डिटर्मिनेंट लेते वक्त 1 into is equal to 1 into determinant function अब ये इतना सिर्फ ध्यान दो बस, बाकी कुछ नहीं। 1 into फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, फर्स्ट रो तो क्या बचा, 1 2 2 3 -3। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देने का, सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देने का, तो क्या आएगा, 3 into 3 मतलब ये आएगा 3 2 1 1 और 3, बराबर। अभी आगे प्लस 2 और डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको छोड़ने का, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देने का, 3 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2, इसको सॉल्व करेंगे, 1 into 3 minus 4 minus 3 9 minus 2 plus 2 6 minus 1 minus 1 ठीक है, -12 आ गया, देख लो। मेरे को लगता है समझ में आ गया पूरा परफेक्ट, याद रखो। देखो वैसे तो रिकॉर्डिंग में डाल ही रहा हूँ ये सारा, है ना। कल का भी पूरा परफेक्ट रिकॉर्डिंग, आज का भी ये पूरा दोनों वीडियोस जो है रिकॉर्ड में डाल दूंगा, अच्छे वीडियोस हैं, है ना। डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, है ना, सिंगुलर मतलब क्या, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, और वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन कैसा, बहुत अच्छे से हुआ आज का एकदम परफेक्ट। ये देख लो, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक लिखे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, तो बचे हुए 4 नंबर लिखने के। फिर सेकंड माइनस, दूसरा वाला हमेशा माइनस आएगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस आएगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस, भूलना नहीं, दूसरा वाला हमेशा माइनस आएगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस आएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है सिंगुलर, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है नॉन सिंगुलर।
हो गया, लिखिए -12 आया। तो ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। तो ये एग्जिस्ट होगा। क्या एग्जिस्ट होगा? इनवर्स निकलेगा। इनवर्स एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। सो द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ऐसा बोलेंगे। द आंसर इज सिंगुलर। सवाल ऐसे ही आता 2 मार्क का, चेक द डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर और नॉट, ऐसा क्या था? सी इज इन्वर्टिबल। हो गया। पहला पार्ट था कि भाई इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करो, सिर्फ सिंगुलर। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करने का? सबसे पहले क्या चेक करने का? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया तो आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ने का नहीं। देख लो एग्जाम्पल 2 के सामने है। पहले डिटर्मिनेंट निकाले, 0 है, एग्जिस्ट। अब आगे निकालेंगे। आगे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आए। सबसे पहले स्टेप क्या है? टू चेक इट, इज इट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, नॉन है तो इनवर्स। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया, नॉन 0, आंसर यस। तो आगे बढ़ने का, नॉन 0 आगे बढ़ने का, नॉन 0 आगे बढ़ने का, नॉन 0 आगे बढ़ने का। देख लो पहला किया उन्होंने। अब मैं ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मैं नहीं बताऊं, क्यों? मैंने पूरे डिटेल में बताया इसको। हाँ, सिर्फ एक स्टेप बता दूंगा मैं कैसे। देख कैसा, पहले सबसे पहले ये यहाँ तक तो समझ में आ गया आपने को कि भाई क्या सबसे पहले क्या चेक करने की पहली स्टेप? सिंगुलर है कि नहीं ये चेक करनी। दूसरा फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला क्या? सेकंड स्टेप में फॉर्मूला लिखने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, अपना जो फॉर्मूला इनवर्स का, ए इनवर्स। तो फिर क्या लिखने का? पहले ए लिखने का, ए इनवर्स ही लिखने का, क्योंकि आपने को निकालने का है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसा लिखने का। ए तो दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालने का है, और आई अपने को मालूम है, आई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके। तो ये फॉर्मूला और फॉर्मूला रिप्लेस करने, दिस इज फॉर्मूला। ये तो मालूम है अपने को फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए की कीमत लिखे, ए इनवर्स वैसी के वैसी लिखी, क्योंकि उसको निकालने का आपने। और आई अपने को मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी लिख दिया। दूसरी स्टेप होगी, पहला सिंगुलर, दूसरा फॉर्मूले के हिसाब से लिखने का, तीसरा रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के। और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो सिर्फ एक एक पे करके नहीं चलता, दोनों के ऊपर। इस पे जो करेंगे वही रो कॉलम इस पे भी करने का ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में सिर्फ एक मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन करके नहीं चलता। तो इक्वेशन है तो पूरे वैल्यूज पे, ये डिटर्मिनेंट जब भी तुमको मैट्रिक्स जब भी दिख रहा एक वैल्यू हो, इक्वेशन में अगर राइट साइड में कुछ करे तो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ता है, तो वैसा करें सिंपल। हाँ, क्या करें? R2 को R2 माइनस 3R1 करें। अपने को लाने का क्या? अपने को क्या क्या लाने की कोशिश करने की? ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने की कोशिश करने की। यहाँ से उसको कहा लेके जाने का? आइडेंटिटी की तरफ लेके जाने का। ऐसे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म उस पर अप्लाई करने के क्या क्या आने मांगता? देखो ये आगे आंसर। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया।
ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के, सिंपल है बहुत, ए को ऐसा चेंज करते लेके जाने का, ऐसे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म करने के, तीन है ना अपने को, तीन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल करो, कुछ भी करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, कितने भी करो, पर ऐसा करने का कि ए को 1001 में कन्वर्ट हो जाने मानता, तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर रहेगा इनवर्स। कंसेप्ट समझ लो पहले इनवर्स का, इनवर्स का कंसेप्ट समझ लो। इनवर्स दो स्टेप में, पहले तो दो टाइप है उसमें का, अपन पहला टाइप देख रहे कौन सा, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसा निकालते, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसा निकालते, वो देख रहे आप, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कर, उसके दो स्टेप से, एक तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने का, याद रहेगा, एक सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने का, भाई सिंगुलर नॉन सिंगुलर है कि नहीं है चेक करने का, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहले सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने का, दूसरा फॉर्मूला लिखने का, और ऐसे रो और ट्रांसफॉर्म, रो और कॉलम ऐसे ट्रांसफॉर्म करने के कि ए क्या हो जाने मांगता, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाने मांगता, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने मांगता, और जो सामने वाला जो आएगा वो अपने आप उस हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे, और फिर जो आएगा आंसर वो इनवर्स रहेगा। चलो देखते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं, क्या दिए उन्होंने, 1 2 3 4, फिर ए इनवर्स वैसी लिखे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। अब 1 2, अब क्या कौन सा करेक्ट है ये, आर, एक रो, अब ये ऐसा क्यों करें, क्योंकि मेरे को यहाँ जीरो मांगता, यहाँ जीरो आने के वास्ते क्या करना पड़ेगा बोलो मेरे को, यहाँ जीरो का आने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, आर टू को 3 R1, देखो R2 को ये, इसको तीन में से तीन माइनस करे तो यहाँ जीरो आ जाएंगे, बराबर ना, तीन में से तीन माइनस करे तो यहाँ जीरो लाने का मेरे को, क्योंकि मेरे को मालूम है वहाँ जीरो आने, का जीरो आने मानता, यहाँ जीरो आने मानता, यहाँ जीरो आने मानता, यहाँ वन आने मानता, यहाँ वन आने मानता, हाँ ये पहले इसमें वन आने मांगता तो ऑलरेडी है, मेरे को एक फायदा हो गया कि वहां पे वन आ गया, यहाँ पे जीरो मांगता, यहाँ पे जीरो मांगता, यहाँ पे वन मांगता, ऐसा लाने का है, और ऐसा लाने के लिए रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो दिमाग में आते, जो दिख रहे वो करने का, अरे गेम है छोटा सा मोबाइल का, है ना, यहाँ ऐसा आने मांगता, गोली मारो, गोली है दिख रहा है दुश्मन, मारो गोली, इसको उसके साथ मिला, उसके पास से वो गन लो, उठाओ पबजी, हाँ वैसा है, गेम है, सिंपल है बहुत। अब ये जीरो कैसे आएगा भैया, इसको तीन माइनस तो कैसे कैसे कर सकते, R1 को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो हो जाएगा, 3 R1 माइनस R2, हो गया जीरो, बट सिर्फ उसको करके चलेगा क्या, नहीं, पूरे को करना पड़ेगा, तो कौन सी चेंज हो रही रो, R2 चेंज हो रही, तो R2 यहाँ पे भी चेंज होंगी और R2 यहाँ पे भी चेंज होगी, R2 ये वाली भी चेंज होंगी और R2 ये वाली भी चेंज होंगी, R1 सेम रहेंगी, देखो क्योंकि R1 पे फर्क इतनी पड़ा, R1 पे ऑपरेट इतनी कर रहे, चेंज कौन हो रही, चेंज कौन हो रही, R2 चेंज हो रही, देखो R2 1 2 वैसी रह गया, और इधर भी 1 0 वैसी रह गया, अब इधर चेंज करो, चलो R2 को R1, सो इधर साइड में करने का, R2 कितना है 3 माइनस 3 R1, कितना आ गया 3 माइनस 3 0, ये आ गया जीरो, यार ये यहाँ पे जीरो आगे ये वाला एक एक करके करने का, R2 मतलब 4 माइनस 2, 3 इंटू 2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, -2 आएगा, देखो -2, समझ लो आराम से लिख, ये पहला हुआ, दिस इज फॉर फर्स्ट, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, ये नंबर को रिप्लेस करते हो जीरो आया, और ये इसको -2 आया, वापस बता देते हैं ना, वापस एक बार, नो प्रॉब्लम, R2 को करना है, R2 माइनस 3 R1, तो पहले ये वाली टर्म, ये वाली टर्म पहले, R2 मतलब कितना 3 माइनस 3
R1 कितना है, R1 1, 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये टर्म आ गई 0, बराबर। अब ये टर्म कौन सी है, R2 है ना, कितना -2 बराबर 4, ये वाली बार वरना 4 माइनस 3 और R1 कौन सा है, ये वाला R1 बराबर ना 2, इस साइड में करने का जी, पेंसिल से करने का, तो 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2, तो ये -2 आ गया। तो ये एक इधर का मतलब ये वाला ए वाला मैट्रिक्स के अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ए इनवर्स का तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही लिखेंगे अपन, इसका करना पड़ेगा ना आइडेंटिटी को भी जो आपने करे दोनों तरफ करने का, बस इतना याद रखने का। ये गलती हो जाती कि भाई दूसरी तरफ जो है ना वो आइडेंटिटी को मल्टीप्लीकेशन करते हो कभी कभी रह जाता। चलो करते, ये 1, ये 0, 0 -3 इंटू R1 1, 0, ये 0, R2 मतलब 0 -3 R1 मतलब 1, बराबर है। तो कितना आ गया, -3, देखो -3 आ गया, -3 आया, हो गया। अब दूसरा वाला, ये वाला, राइट, दूसरा वाला 1, R2 कितना है 1, R2 1 है, 1 -3 इंटू 0, 3 इंटू 0 इज 0, कितना आ गया 1 -0, 1 -0 1, ये आ गया, ये आ गई पहली स्टेप। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये आ गया। कौन सा चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे भी R2 चेंज हुआ, यहाँ पे भी R2, क्योंकि चेंज R2 होने वाला है, जो चेंज होता है वो इधर आता। R1 कुछ नहीं, वैसे के वैसे लिख दो। अब क्या मांगता मेरे को, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये 2 नहीं मांगता, यहाँ कुछ भी, यहाँ पे एक तो ये 0 मांगता, कर सकते, या फिर ये यहाँ पे 1 जो भी है। अब यहाँ पे 1 आने के वास्ते उन्होंने क्या करा, R2 को ये यहाँ पे 1 आने के वास्ते, 1 आने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, 1 आपसे मल्टीप्लाई करे तो आ जाएगा 1, -1 आपसे, माइनस माइनस प्लस, देखो करे कि नहीं करे, -1 आपसे मल्टीप्लाई करे R2 को -1 आपसे मल्टीप्लाई करे, R2 को -1 आपसे मल्टीप्लाई करे, हो गया। तो ये फिर कौन सा चेंज होगा, सिर्फ R2 चेंज होगा। चलो R2 चेंज, ये सेम रहेगा 1 2, देखो 1 2 सेम रहेगा, 1 0 भी सेम रहेगा। अब ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चलेगा, यहाँ पे -2 इंटू 1/2, -2 इंटू -हाफ, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचा, तो ये 1 आ गया। तो मेरे को जो मांगता था हो गया, मेरे को क्या मांगता था, डायगोनल एलिमेंट में 1 मांगता था, डायगोनल एलिमेंट मेरे 1 आ गए, देखो अब बचा। चलो पहले वो खत्म कर, ये स्टेप इधर भी तो करना पड़ेगा ना, इधर भी तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से 2 से डिवाइड करें तो 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ से करेंगे तो -हाफ आ जाएगी। ये मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज कौन सा हो रहा, R2 चेंज हो रहा सिर्फ। ओके, अब क्या बचा, एक स्टेप बची सिर्फ, क्या बचा, मेरे को ये 2 नहीं मांगता यार, यहाँ पे क्या मांगता, मेरे को 0 मांगता। कैसा आएगा 0, मालूम है मैं, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करे तो आ जाएगा, देखो R1 -2 R2 हो गया आंसर। आया नहीं आया, ऐसा क्यों करा मैंने, अरे मेरे को लाने का 1 0 0 1, ये लाने का रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे में करने के मेरे को तीन ही चाहिए, 3 टाइप के रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तीनों बहुत अच्छे से पढ़े अपन, बहुत अच्छे से पढ़े, और ये तीनों की तीनों इस्तेमाल कर रही है, तीनों की तीनों इस्तेमाल कर, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राइट। चलो लिखो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिखो आराम से लिखो। और बस यही एक है, मैं बोला आपको 2 चीज़ें हैं इसमें, यूनिवर्स निकालने का, वो एलिमेंट्री रो और ट्रांसफॉर्मेशन से करे उन्होंने, और ये आंसर आ गया। ए यूनिवर्स डायरेक्ट कैसे लिखते, दिस इज आई, ये मतलब 1, इसकी कीमत 1 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 डाल दिए, तो ए यूनिवर्स इज इक्वल टू, जो आंसर आ गया ये आंसर है, ये लिखना पड़ेगा, -2 1 3/2 1, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ऐसा आ गया। ये अपने को काय में आता है, एमसीक्यू भी आता है ये,
मैट्रिक्स देते और इनवर्स निकालना, ऐसे एमसीक्यू भी आता और ये भी आता। चलो इंशाल्लाह हो जाएगा, करो सॉल्व कर लो। और आज यहीं तक हम रुकेंगे, ठीक है। मगरिब की अज़ान होगी 2 मिनट में, ओके। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो गए। दोनों वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों वीडियो अपलोड कर लूँगा। आज आप प्रैक्टिस करोगे इसकी मल्टीप्लिकेशन की, दिल से लेने के प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन से प्रैक्टिस करने की, और ये भी देखो इनवर्स फाइंड आउट करने का तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व वाला, और ये भी है। कोशिश करो, कोशिश करो, तीसरा चौथा कोशिश करो। और इसका ये एडजेंट वगैरह तो बाद में बता दूंगा मैं, सिर्फ इसका एक्सरसाइज की तरह वो बता दूँ। एक्सरसाइज अगर है तो हम लोग वो कर लेंगे, रो और कॉलम ट्रांसफर। हाँ ये नहीं है, को फैक्टर्स वाला चाहिए, रो और कॉलम से नहीं दिए हमने। ये भी है, हाँ ये आया देखो, मिसलिनियस 2A। चलो जाने दो, छोड़ो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो। कल मैं ये पूरा बता दूंगा। और ये करो सॉल्व वाले, कौन से सॉल्व वाला, सेकंड और थर्ड। और ये फिर मैं ये एडजॉइंट और को फैक्टर ये कल इंशाल्लाह, कल चाहो तो चैप्टर भी खत्म हो सकता है, पर हम धीरे धीरे जाएंगे थोड़ा सा। ये वाला C1 C2 ये तुम कर सकते हो, करो आराम से। तीसरा और चौथा, दूसरा तो हो गया, तीसरा चौथा करो, सारे सॉल्व वाले सारे कर दो, सॉल्व वाले सारे कर दो। नहीं हुआ तो मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलेगा, रुकते हैं अभी, करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करने की। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करने की, ओरली आने बनता। और फिर ये एग्जिस्ट करके सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करके कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉल्व वाले आप करो, अनसॉल्व फिर मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, बंद कर सकते हैं ना।